एवरीवन, वेलकम टू सर्वप्रथम पाठशाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आप हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे, जो हमारी इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज है, जिसमें हमने अभी तक एन तक सारे फ्रेजेस और इडियम्स कवर कर लिए हैं। मतलब एन से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में अब जो हम ये पार्ट कराने वाले हैं, इसमें हम कवर करेंगे ओ से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो आई होप आप लोग अटेंशन से इसको पढ़ेंगे, इनको समझेंगे एंड बाद में इनको नोट डाउन करके इनके सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे। सो फर्स्ट वन इज ऑन वंस लास्ट लेग्स। मीनिंग क्या है इसका? क्लोज टू कोलैप्स और फेलियर। ठीक है, क्या मीनिंग है इसका? क्लोज टू कोलैप्स और फेलियर। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग मेट्रो में हैं, हम लोग सुबह से थके हैं, ठीक है, और मेट्रो में आपको सीट नहीं मिलती है, तो आपके पैरों में क्या होता है? बहुत दर्द होता है, ऐसा लगता है कि अभी आप यहाँ पे गिर जाओगे। ठीक है, तो वो फीलिंग को बोला गया है ऑन वंस लास्ट लेग्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास ऑन सेकेंड थॉट, मीन्स आफ्टर रिकंसिडरिंग। आपका कोई थॉट है, आपने सोच लिया कि यही थॉट जो है आपका एक डिसीजन बन गया है, लेकिन जब आपने उसको दोबारा से सोचा तो आपको समझ आया कि नहीं, जो आपका फर्स्ट डिसीजन आपने लिया है वो उतना सही नहीं है, उसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो इसका मीनिंग यही है कि आप किसी चीज पे सेकेंड थॉट दे रहे हैं, उसको आप रिकंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑन टेंटरहूक्स, मीन्स इन अ स्टेट ऑफ नर्वसनेस और सस्पेंस और वेरी एग्जॉस्टेड। ठीक है, क्या मीनिंग है इसका? कहाँ से आया ये? क्लॉथ जो होते हैं ना, इस पे स्ट्रेच करके हुक्स पे बांधे जाते हैं, क्लॉथ को बांधा जाता है एकदम स्ट्रेच करके। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो आप बेल्ट बांधते हैं जब, तो आप उसको जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे वो उतना ज्यादा आपको क्या होगी? अनईजी फील होगा। ठीक है, तो टेंटर हुक्स पे भी जब क्लॉथ को बहुत स्ट्रेच करके बांधा जाता था, तो वो जो क्लॉथ है वो किसकी फीलिंग देता था? बहुत ज्यादा अनईजीनेस की, नर्वसनेस की, सस्पेंस। ठीक है, सो इन अ स्टेट ऑफ नर्वसनेस और सस्पेंस। नेक्स्ट इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। ब्रिंक जो होता है उसका मीनिंग होता है एज, तो मतलब कैटेस्ट्रॉफ जो आपका मीनिंग है, कैटेस्ट्रॉफ मीनिंग जो है डिस्ट्रक्शन, सब कुछ डिस्ट्रॉय होने वाला है। ठीक है, तो वहां से आया है ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, मतलब इतना ज्यादा खराब कर देना कि अब आप हर चीज डिस्ट्रॉय कर दोगे। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑन द कार्ड्स, मीन्स लाइकली टू हैपन। कहाँ से आया ये आपका? जो हमारे कार्ड्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजी जब हम करते हैं तो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं? उन कार्ड्स को अलग अलग आपके सामने रखते हैं और आपका उससे फॉर्च्यून या फिर आपका आगे क्या होगा फ्यूचर में वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो वो कार्ड्स में पता लग जाता है कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। सो वहीं से एक इडियम बना लाइकली टू हैपन, पहले से पता है। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑन द कफ। मीनिंग क्या होता है? विदाउट प्रेपरेशन और इनफॉर्मली। बेसिकली एक और मीनिंग जो इसका बनता है वो होता है उधार, क्रेडिट लेना। ठीक है, या फिर इनफॉर्मली किसी काम को करना, पूरी प्रिपरेशन के साथ किसी काम को नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास ऑन द लेवल, मीन्स ऑनेस्ट एंड फेयर, बैलेंस्ड सिचुएशन में रहना, ऑनेस्ट रहना, फेयर रहना, जैसा आपके मन में है वैसी ही बात करना। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑन द सेम पेज, मीन्स इन एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग, जैसा सामने वाले का डिसीजन है मैं उससे एग्री करती हूँ, मुझे उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऑन द सेम पेज हमारा वहां से आया, मीन्स इन एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, मीन्स डन सडनली विदाउट प्लानिंग। स्पर मतलब बिना सोचे कुछ भी कर देना। ठीक है, तो ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पे आपने उतना ज्यादा सोचा नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा इनडिसाइसिवली कोई आपने डिसीजन लिया। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70, 70 से बड़े हों, 70 जो एज होती है उससे बड़ी जो एज है, ओल्डर देन 70 वाली जो एज है, उसको बोला जाता है ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70। फॉर एग्जाम्पल, जो 70 तक आप लोग होते हैं या फिर जो ह्यूमंस है, ठीक है, तो 70 के बाद जब उनकी एज बढ़ने लगती है तो वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा उनके साथ
हेल्थ कंडीशंस बिगड़ने लगती है, ओल्ड एज में वो आ जाते हैं। तो ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70 मतलब 70 से बड़े होना आपकी एज। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बहुत कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, मतलब बहुत हैप्पी होना, बहुत सक्सेसफुल होना, ठीक है, आपको ऐसा लगना कि आपने पूरा वर्ल्ड कॉन्कर कर लिया है। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑन वंस टोज, मतलब रेडली अवेलेबल रहना, कोई भी चीज है उसको देखते ही उसके ऊपर एकदम से एक्शन ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली। बेसिकली आता कहां से है, फुल मून जो है वो आपको एक मंथ में एक बार ही दिखता है। तो एक ऐसा मंथ होना, एक ऐसी सिचुएशन होना जिसमें एक मंथ में 2 बार फुल मून दिखना, सो वो बहुत रेयर सिचुएशन है। तो वहीं से इसका एक इडियम बना, क्या मीनिंग है इसका, वेरी रेयरली, जो कि बहुत रेयरली होती हो। नेक्स्ट आपके पास आता है ओपन बुक। ओपन बुक है, कोई भी रीड कर सकता है, मतलब ट्रांसपेरेंसी होना, कुछ छुपा के नहीं रखना, कुछ हिडन नहीं रखना, बहुत ज्यादा सस्पिशियस पर्सन ना होना, ठीक है। जैसा आप हो वैसे सामने वाले को दिखाना और उनके साथ हमेशा ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना, पर्सन हु इज इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमें दिखता है अदर फिश टू फ्राई। अदर फिश टू फ्राई, अदर फिश टू फ्राई का मीनिंग ये है कि आप क्या कर रहे हैं, एक फिश को फ्राई कर रहे हैं और आपको दिखता है कि एक और फिश साथ में पड़ी है जो कि वो भी करनी इंपॉर्टेंट है। मीनिंग क्या है इसका आपके पास, मोर इंपॉर्टेंट मैटर्स, मोर इंपॉर्टेंट मैटर्स, जो आप काम कर रहे हैं उसको छोड़ के और भी कई काम है जो कि करने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखें तो आता है आउट एंड आउट, मीन्स टोटली, कंप्लीटली। आई एम आउट एंड आउट टू पास दिस एग्जाम, मतलब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, कंप्लीटली ट्राई कर रही हूँ, टोटली ट्राई कर रही हूँ अपना कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर दूं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें आता है आउट ऑफ कैरेक्टर। आउट ऑफ कैरेक्टर मीन्स नॉट टिपिकल ऑफ समवन, जैसा किसी का बिहेवियर है उससे अलग उस पर्सन को देख पाना, ठीक है। वो अपना जो बिहेवियर है वैसे बिहेवियर से हट के कुछ और बिहेवियर दिखा रहा है, किसी का नेचर चेंज होना बेसिकली। नेक्स्ट अगर हम देखें आता है हमारे पास आउट ऑफ हैंड, मीन्स आउट ऑफ कंट्रोल, हमारे हाथों से बात निकल चुकी है, अब हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ वंस विट्स। विट मतलब क्या होती है, आपकी बुद्धि, ठीक है, आपकी मेंटल क्लैरिटी। तो अगर आप आउट ऑफ विट है, मीनिंग क्या है इसका, कंफ्यूज्ड स्टेट में होना, कुछ समझ ना आना, बहुत ज्यादा क्लाउडी माइंड होना, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या डिसीजन लेना है, वरीड रहना, कंफ्यूज्ड रहना। नेक्स्ट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, मीन्स इम्पॉसिबल। आउट ऑफ क्वेश्चन का मीनिंग है कोई चीज पॉसिबल ही ना होना। नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ सॉर्ट्स। सॉर्ट मतलब मैं सॉर्टेड हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ ना कि मैं क्या हूँ, मैं सॉर्टेड हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आउट ऑफ सॉर्ट्स का मीनिंग है एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आप अनवेल हो, अपसेट हो, एंग्शियस हो, आप नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहे हो या आपकी लाइफ में नॉर्मल सिचुएशन नहीं रह रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है आउट ऑफ द ब्लू। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में अभी बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, ठीक है, तो एक क्लियर स्काई दिखना, ब्लू स्काई दिखना बहुत मुश्किल है। और अगर कल को एकदम से हमको ब्लू स्काई दिखने लग जाए तो वो क्या है, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज है। तो वहीं से ये आता है कि एक ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है, बहुत सडनली कुछ हो गया है। ओके, द नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कई बार हम बोलते हैं, मतलब क्रिएटिव होना, जैसा बाकी लोग कर रहे हैं उससे कुछ अलग करके दिखाना, क्रिएटेड एंड अनकन्वेंशनल। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, मतलब आपका जो फ्राइंग पैन है जिसमें आप कुक करते हैं उससे उठा के सीधा फायर में डाल देना। जो सिचुएशन पहले से ही खराब है उसको और ज्यादा खराब करना, फ्रॉम बैड टू वर्स। नेक्स्ट आता है आपके पास आउट ऑफ द वुड्स, मीन्स फ्री फ्रॉम डेंजर। वुड्स जो है आपका बेसिकली फॉरेस्ट के लिए बोला जाता है,
जब आप फॉरेस्ट में हैं, जंगल में हैं, तो आपको क्या है, डर है कि आपको जो वाइल्ड एनिमल्स है वो क्या करेंगे, आपके ऊपर अटैक कर देंगे। या फिर अगर वाइल्ड एनिमल्स नहीं है तो भी आपको एक जंगल में गुम हो जाने से बहुत ज्यादा क्या लगेगा, डेंजर लगेगा, डर लगेगा। सो आउट ऑफ द वुड्स मतलब आप फॉरेस्ट से निकल चुके हैं, जंगल से निकल चुके हैं और आपको अपना रास्ता मिल गया है, मीन्स यू आर आउट ऑफ द डेंजर, फ्री फ्रॉम डेंजर। नेक्स्ट आता है आपके पास आउट ऑफ थिन एयर, मीन्स अपीयरिंग सडनली विदाउट एक्सप्लेनेशन। एयर जो है यहाँ पे हमारा यूज किया गया है अ कंफ्यूज्ड स्टेट, मतलब कुछ क्लियर नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन कोई चीज एकदम से हो गई जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस हो गया है। नेक्स्ट आता है आपके पास आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बहुत बेसिकली हम यूज करते हैं ये, ठीक है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी यूज करते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू हैव डन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि आप इतना अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास ओवर एंड ओवर, बहुत बेसिक है ये भी, किसी काम को रिपीटेडली करना। लास्ट है आपके पास ओवर एग द पुडिंग, मतलब पुडिंग जो है उसके अंदर एग ज्यादा डाल देना, अगर लिटरल मीनिंग देखें। लेकिन इसका फिगरेटिव मीनिंग मतलब इडियोमैटिक मीनिंग क्या है, टू स्पॉइल समथिंग बाय ओवर डूइंग इट। जितना ज्यादा एग आप उसके अंदर डालेंगे उतनी ज्यादा वो पुडिंग खराब होगी। तो किसी काम को बहुत ज्यादा खराब कर देना, कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड करके। ओके, सो आई होप ओ से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको क्लियर हुए होंगे एंड आप इनको नोट डाउन करेंगे एंड इनसे सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे। For more such videos, please subscribe our channel Sarvpratham Pathshala and share our videos to your friends. Thank you.